मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैं बहुत भूखा हूं। जवाब दिया तो भोजन कर लो। बोले भोजन नहीं करेंगे, हम जी भर के जल नहीं पा रहे हैं। जब जब जलते हैं तो इंद्र जल वर्षा देता है तो हम शांत हो जाते हैं। अर्जुन कहने लगे तो आप ऐसा करो, इस वन में जी भर के जलो, इंद्र को हम देखेंगे। तो 15 दिन तक वो अग्नि देवता उस खांडव वन में जले थे। इसी खुशी में महाराज युधिष्ठिर ने एक भवन बनाया था, एक महल बनाया था। उस महल में एक बहुत अच्छा चमत्कार था कि जहां लगता है कि पानी भरा है तो वहां तो सूखा है, और जहां लगता है कि सूखी जमीन है वहां पानी भरा हुआ है। तो जब कोई मकान बनाता है या दुकान बनाता है तो उसकी खुशी में छोटी बड़ी दावत जरूर करता है, जिसे गृह प्रवेश कहते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने एक दावत रखी तो उसमें कौरवों को भी बुलाया। तो दुर्योधन दावत खाने गया। दुर्योधन ने समझा कि इस जगह सूखा है, पैर रखा तो दुर्योधन के सारे वस्त्र पानी में भीग गए। ये दृश्य द्रौपदी अपनी छत पर खड़े होकर के देख रही थी तो द्रौपदी जोर जोर से हंसने लगी। द्रौपदी ने एक बात कही थी, परीक्षित महाराज जी, अगर द्रौपदी वो बात ना कहती तो शायद महाभारत नहीं होता। इस जवान में हड्डी बेशक नहीं है, लेकिन ये जवान अच्छे अच्छों की हड्डियां तोड़वा देती है। जवान चाहे तो पराओं को अपना और अपने को पराया कर देती है। जब भी बोलो, जितना बोलो, जिससे बोलो, लेकिन बड़ा सोच और समझ करके बोलना चाहिए। बड़ी सुंदर बात बताई है। आरे ने बोलो बोला संवारे के ओ बोलिया की मारो बोलो बोल समारे के बोली की मारो गौर करेंगे, जहां गोली इतनी तेज नहीं लगती, जहां इंसान की निकली हुई बोली पार निकल जाती है। बोलो बोल संवारे के बोलिया की मारो बोलो बोल समारे के बोली की मारो। क्या बताया? आरे ने एक बात कही थी, दुर्योधन हमें ये लगता है कि अंधों के अंधे ही होते हैं, क्योंकि दुर्योधन के जो पिता थे धृतराष्ट्र वो अंधे थे। भक्तों, ये जवान, ये बात दुर्योधन का कलेजा चीर करके निकल गई है। जैसे ही दुर्योधन ने इस बात को सुना, दुर्योधन पीछे के पीछे चला आया। एक बात कही थी द्रौपदी, आज तू हमसे अंधों के अंधा कह रही है, एक दिन वो आएगा कि हम अंधों के बीच में अगर आंखों वाली आएगी तो तू आएगी। धीमे 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 समय व्यतीत हुआ। एक दिन कौरवों ने पांडवों को अपनी सभा में बुलाया। जवाब दिया कि जब तक बैठे हैं, जब तक जुए का खेल हो जाए। धर्मराज कहने लगे, भैया हम जुआ नहीं खेलेंगे। जुआ खेलना बहुत बड़ा पाप होता है। शराब पीना, झूठ बोलना, जुआ हम नहीं खेलेंगे। शकुनी मामा कहने लगा, हम सांच मांच का जुआ थोड़े खेल रहे हैं। पांडव हारते जा रहे हैं, खेलने लगे, कौरव जीतते जा रहे हैं। पांडव जुआ नहीं खेलते। जो उस सभा में वो मामा
शकुनी नहीं होता। और जहां जहां ये मामा शब्द आया ना, मामा, अगर मेरी बात मानो तो मामा को कभी अपनी बगल में मत बसाना, मामा को कभी बगल में मत बसाना। दुशासन कहने लगा ओरी द्रौपदी, द्रौपदी कहने लगी ओरे दुष्ट, अरे हम पांच पत्नी की नारी, अरे हम पांच पत्नी की नारी, आगे तो कौन देंगे मारी, आगे तो कौन देंगे मारी, अरे हम पांच पत्नी की नारी, आगे तो कौन देंगे मारी, अरे जिंदा में बोले मेरी बोले मेरी मेरे आत्मति पकड़े मेरी झपट करके दुशासन ने द्रौपदी के केश पकड़ लिए, कसे के सी के ना गुजरते। कभी सर्दी में इंसान को अपनी आंखों से यहाँ तक देखा परीक्षित महाराज जी, जो जन्मग दहियन पे नहीं बैठे सो घूमताएं गाड़ने। वक्त की बात है, समय की बात है, जो जन्मग दहियन पे नहीं बैठे सो घूमताएं गाड़ने। और घास खोद के डोकर मरी आई महापुरुष के एक कवि तो यहाँ तक कल्पना कर रहा है क्या कि एक दिन रावण ने दसों दिशा जीती, और तो एक दिन श्याम सुंदर भाजी गए आधी रात, तो एक दिन कंस को पछाड़े दक्षिण में। लला मानुष की तो बात कहा, या सूरज के तीन पन होते अरे भाई राजा से भिखारी, अरे भाई राजा से भिखारी, समय तेरी बलिहारी। सदा मेरी जगन्नाथ ससुरा, मेरी वृंदावन ससुरा, संभाल राणा तेरी नगरी।
और समाज राणा तेरी नगरी। मीरा कहती थी राणा तेरा घर द्वार मुझे अच्छा नहीं लगता है, तेरी मोह ममता से तेरी माया से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो मीरा ने भगवान का नाम लिया था तो मीरा के चेहरे को अमृत उसी कन्हैया ने बनाया था। द्रौपदी सोच रही है हेलो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, जोर से जयकारा लगाओ बड़े भाव से। बोलिए आनंद कंद भगवान की। नहीं करो आवाज आनी चाहिए, खाए पी के तो आए होगे। बोलिए ठाकुर जी महाराज की। सभी माता बहना भाई बंधु के भजन बोले, उसके आगे बहुत सुंदर कथा है। बड़े बागने में बोले राई कोयलिया, बिना श्याम लगा तो नहीं मेरो जिया। बोलो बोलो। देखो आज दूसरा दिन है, 5 दिन और रह गए और जब तक हम रहेंगे तब तक बुलवाएंगे भगवान के दरबार में। गाने में, ताली बजाने में, नाचने में कोई कंजूसी नहीं, कोई शर्म नहीं। ये दरबार होता है ना, ये हर किसी को नसीब नहीं होता है, इसलिए कंजूसी नहीं। ताली बजाए बड़े भाव से। एक बार भगवान के दरबार में नाच दिए तो दुनिया वालों के आगे नाचने की जरूरत नहीं पड़ती है। भगवान के दरबार में एक बार हाथ फैलाए तो दुनिया वालों के आगे हाथ फैलाने नहीं पड़ेंगे। बड़े भाव से। बागने में बोले रही कोयलिया, बिना श्याम लगा तो नहीं मेरो जिया। बागने में बोली रही कोयलिया, बिना श्याम लगा मेरो जिया। आई गई देखी फागुन की, आई गए परसों की। अब ऋतु आई गई देखी फागुन की। श्याम तड़प फेराई दो रखिया, बागने में बोली रही कोयलिया। प्रीति पुरानी तेरी भगवती राधा रानी काहे भूलो प्रीति पुरानी मेरे संगा गिरधारी सौकाए किया। बागने में बोली रही कोयलिया।
बोल मेरी लाल की। तो द्रोण के पास आती है, दौड़ करके मां गांधारी के पास आती है, लेकिन कोई द्रौपदी की बात को नहीं कह रहा है। दुर्योधन बार बार कह रहा है दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींचो, नगिन करके मेरी जंगा पर बिठाओ। दुशासन साड़ी खींचने लगा। द्रौपदी ने आंखों को बंद किया, कहा मेरे श्याम, मैंने सुना है कि तूने हर किसी की बिगड़ी को बनाया। गज और ग्राह लड़े थे, जो भरसूण गज की बार बची थी तो तूने उसके प्राण बचाए थे। आज इस सभा में मेरी कोई आधी बात नहीं कह रहा है। और आंखों में आंसू भर के द्रौपदी एक बात बोली है, भैया आरे कोई नए का तू हमारी कन्हैया तेरे बिना, कोई नए का तो हमारी कन्हैया तेरे बिना, कोई नए के तू हमारी समरिया तेरे बिना, कोई नए का तो हमारी कन्हैया तेरे बिना। द्रौपदी आंखों में आंसू भर करके बिलक बिलक करके रो रही है, श्याम आरे भीषम करण द्रोण गुरु बैठे, 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 आरे बैठी सासो गंधारी कन्हैया तेरे बिना, द्रौपदी कह रही है भैया बोध न याद करो बनवारी, 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 और जब अंगुली कटी तुम्हारी कन्हैया तेरे बिना, तेरे बिना आए तेरे बिना कहा तेरे बिना। द्रौपदी कह रही है याद करो कन्हैया, एक बार देवासुर संग्राम में तुम्हारी अंगुली कट गई थी तो मैंने क्या किया था, अरे देख दशा भैया अपने की, देखी दशा भैया अपने की, देख दशा मैंने मोहन, देखी दशा भैया अपने की, और मैंने फाड़ दैया थी साड़ी कन्हैया तेरे बिना, तेरे बिना आए तेरे बिना कहा तेरे बिना। आरे बेया फते परी मैंने पे, बेहिया पति परिवेन पे, आज मुसीबत परी मैंने पे, बेई मुसीबती परिवेन पे, आरे त्याय रहिलाया हमारी कन्हैया तेरे बिना, कोई न था तू हमारी कन्हैया तेरे बिना। आंखों को बंद किया, द्रौपदी रोने लगी। दुशासन साड़ी को खींच रहा है, द्रौपदी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। कन्हैया अगर आज द्रौपदी की लाज चली गई तो तुम पर कोई भरोसा नहीं करेगा। इधर जैसे ही भगवान ने आवाज को सुना द्रौपदी के, आह
सिंहासन को छोड़ दिया, नंगे ही पांव दौड़ने लगे मेरे प्रभु। आरे कन्हैया नंगे ही पाँव निधाए संवरिया, नंगे ही पाए कन्हैया नंगे ही पाँव में आए संवरिया, नंगे पैर में आए। चले हैं भगवान कन्हैया। आरे जलते तेज पवन ते अगरे हस्तनापुर आए। कन्हैया नंगे ही पाँव में आए संवरिया, नंगे पैर में आए। आरे जब आवाज सुनी द्रौपदी की, सुनी बहना की, और जने अमर चीर बढ़ाए। कन्हैया हस्तनापुर में आए संवरिया, हस्तनापुर में आए। करे करे बोलू तू शासन मारो, तू शासन मारो। चीर खेजी नहीं पाए कन्हैया। नंगे पाँव में आए संवरिया, हस्तनापुर में आए। भगवान कन्हैया ने दुशासन खींचते 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 बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन चीर खत्म नहीं हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद कंद भगवान की। जब चीर को बढ़ाया उसके बाद पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था। जब वनवास के लिए गए तो ये बात तय हुई थी कि जब हम लौट करके आएंगे तो हमें हमारा राज्य वापस मिल जाएगा। जब वनवास बिता करके लौटे, पांडवों ने कौरवों से अपना राज्य वापस मांगा, तो कौरवों ने एक बात कही थी कि राज्य तो बहुत बड़ा होता है, हम तुम्हें सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे। अगर लेना चाहते हो तो हमसे युद्ध करो, युद्ध करके जीत जाओ तो आप अपनी जमीन वापस ले लेना। तो ये जमीन जायदाद ऐसी होती है कि इंसान जीते जी छोड़ता नहीं है। कहने लगे ठीक है। इधर से अर्जुन गए थे कन्हैया के पास सहायता के लिए, और उधर से दुर्योधन गया था। कन्हैया से दोनों ने कहा कि हमें तुम्हें सहायता की जरूरत है। कन्हैया ने कहा कि एक तरफ तो मैं हो जाऊंगा, लेकिन मेरे हाथों में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं होगा, और एक तरफ मेरी सेना रहेगी, मेरी सेना के हाथ में अस्त्र शस्त्र होगा। अब दुर्योधन सोचने लगा वाला सेना बहुत बड़ी होती है, और कन्हैया बिना हथियार के अकेला क्या कर पाएगा। दुर्योधन ने सेना को ले लिया। इधर भगवान कन्हैया को अर्जुन ने ले लिया। दोनों तरफ से युद्ध की तैयारियां हो रही हैं। धीमे 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 जब युद्ध होना शुरू हुआ तो महाराज भीष्म पितामह कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे। बड़े बड़े वीर कौरवों की तरफ थे। तो पितामह ने, ए बच्चों बैठ जाओ, ये बैठो। पितामह ने एक प्रण किया था
कि मैं एक दिन में 10,000 वीरों को मार करके ही विराम लिया करूंगा। आज युद्ध चलते चलते हो गए 8 दिन। पितामह हर दिन में 10,000 सैनिकों को मार रहे हैं। तो अर्जुन ने एक बात कही कन्हैया से, श्याम पितामह ने 8,000 सैनिक मार दिए और अभी तक हमने, पितामह एक दिन में 10,000 को मार रहे हैं तो 80,000 मार दिए और हमने अभी तक 8,000 नहीं मार पाए, तो हम उनसे युद्ध जीत नहीं पाएंगे। धनुष को रख दिया और अर्जुन कन्हैया से एक बात बोले हैं, प्रभु मुझे लगता है हम हार जाएंगे। एक बात बोले हैं, आर रथ को पीछे हटाए ले भगवान, रथ को पीछे हटाए ले भगवान, अरे कोई घर लौटाए के ले चल। अर्जुन कहने लगे, प्रभु पितामह से ही नहीं निपट पा रहे हैं तो आगे तो युद्ध तब करेंगे। और बोले कि वो पे समरा होएगी ठाकुर नायको पे समरा होएगी भगवान नाय, अरे मेरो राज को रमन पे समय पर जो हथियार छोड़ दे वो वीर नहीं कायर कहलाता है। तो अर्जुन एक बात बोले हैं, कन्हैया कि मेरी बने के बिगड़ी गई दीनाना, मेरी बने के बिगड़ी गई दीनाना, अरे कोई पल पलवारी है अर्जुन कहने लगे, कन्हैया से श्याम हम युद्ध नहीं कर पाएंगे। कन्हैया ने कहा, अर्जुन हथियार उठाओ। इस तरीके से हथियार छोड़, अगर हमें पता होता तो हम तुम्हें अपनी तरफ ना लेते। और एक बात बोले, अरे धन धन पूत महागंगा के, और तेरी कहाँ तक करें बढ़ाई, और 3 लोक के नाथ प्रतिज्ञा उनकी भंग कराई। तेरी कादत करें बढ़ाई,
नाथ प्रतिज्ञा उनकी भंगारी। दुर्योधन कह रहा है पितामह अगर हमें पता होता कि तुम परिवार की तरफ मर जाओगे तो क्या करते। अरे जो हम जनते ये सो बेटा, अरे जो हम जनते ये सो करियो तो करण माण कहाते। और दुर्योधन यो हंसी बोले अरे अर्जुन की तो चली कहावत इंद्रो हारे के हम जनते ये सो करियो तो करण माण कहाते। और अर्जुन की तो बात कहावत इंद्रो हारे के दुर्योधन कहने लगा महाराज अगर हमें पता होता कि आप पक्षपात कर जाओगे तो तुम्हारी तरफ हम कर्ण को लड़ा देते। दौड़ करके दुर्योधन कर्ण के पास पहुंचा और एक बात कही भैया पितामह युद्ध कर रहे हैं लेकिन हमें लग रहा है वो परिवार की तरफ झुक रहे हैं। आप ऐसा करो आप अर्जुन से युद्ध करो। कहने लगे ठीक है। लेकिन कर्ण एक बात कहने लगा भैया मैं युद्ध तो करूंगा लेकिन मुझे सारथी कन्हैया जैसा होना चाहिए। जवाब दिया ठीक है। मामा शल्य को सारथी बनाया तो कन्हैया दौड़ते 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 पहुंचे हैं कुंती के पास। एक बात कही मैया कल तुम्हारा बेटा अर्जुन मारा जाएगा। कहने लगे कैसे। श्याम कहने लगे तुम ही बचा सकती हो। कैसे बचा सकती हो। जवाब दिया कर्ण के पास 5 बाण हैं जो परशुराम के दिए हुए हैं और तुम अगर वो 5 बाण मांग लाओ तो तुम्हारा पुत्र अर्जुन बच सकता है। कुंती चली जाकर के कर्ण के पास पहुंची। एक बात कहने लगी बेटा तू नहीं जानता है मैं तेरी माँ हूं तू मेरे शादी से पहले की संतान है। मैंने सुना है कि तू हर किसी के मन की करता है। तेरे पास जो आया वो निराश होकर के नहीं गया। बेटा मुझे तेरे पास जो 5 बाण हैं वो चाहिए। कर्ण ने खुशी खुशी 5 बाणों को मां को दे दिया। जब 5 बाण दे दिए परीक्षित महाराज जी इधर कर्ण और अर्जुन आमने सामने युद्ध कर रहे हैं। तो अर्जुन बाण चला रहा है और कर्ण के पहिया जमीन में धंसते जा रहे हैं। कर्ण को श्राप लगा था कि जब तेरे मौत आएगी तो तेरे पहिया जमीन में धंस जाएंगे। कर्ण समझ गया कि मेरी मौत आने वाली है। आज भक्तों कर्ण एक बात बोला है अर्जुन से भैया किन्यों कहे कर्ण बलधारी ओ मति मारे अर्जुन भैया और थोड़ी सी मोहलत दे दे मेरे धरनी भी
विधि गए भैया। करण बलधारी मेरी सुने ले अर्जुन भैया, थोड़ी सी मोहलत दे दे मेरे धरन बीत गए भैया। करण बोला है, यूं कहे करण बलधारी, ओ मति मारे अर्जुन भैया, थोड़ी सी मोहलत दे दे मेरे धरन बीधि गए भैया। और बोला है करण, रथ के पहिया धरानी बीधी गए कई हमारी रथ के पहिया धरानी बीधी गए कई हमारी तुम मानो। बहती हाथे समर भूमि में राजनीतिकों में जानो। बहती हाथे समर भूमि में राजनीतिकों पे जानो। और ले गई बाण मेरी मैया, मति मारे अर्जुन भैया, थोड़ी सी मोहलत दे दे मेरे धरनी बीधि गए भैया। जो गए करण बलधारी कोई सुने ले अर्जुन भैया, थोड़ी सी मोहलत दे धरनी बीधि गए भैया। करण कहने लगा, भैया कुंडल कवच ले गए इंदर, श्राप लगो मोई गुरवर को। कुंडल कवच ले गए इंदर, श्राप लगो मोई गुरवर को। खाली हाथ वारो मत करियो, यही अधिकार धनुंधर को। खाली हाथ बारमती करियो, यही अधिकार धनुर्धर को। दे गई साप कोई गैया, मति मारे अर्जुन भैया, थोड़ी सी मोहलत दे दे ओ मेरे धरन बीधि गए भैया। गए करण बलधारी कोई सुने ले अर्जुन भैया, थोड़ी सी मोहलत दे धरनी बीधि गए भैया। करण कह रहा है, भैया तुम नहीं जानते हो कि इस युद्ध में बहुत बड़ी राजनीति हो रही है। भगवान कन्हैया के रथ पर अर्जुन सवार है। अर्जुन कहने लगे, उस दिन राजनीति कहाँ गई थी जिस दिन मेरा छोटा सा बेटा चक्रव्यूह में फंस करके मार दिया था। बाण दिया जो करण के सीने में लगा। करण एक बात बोले हैं, भैया मैं मर तो रहा हूं। एक शब्द आंखों में आंसू भर करके करण ने अर्जुन से कहा, लेकिन मेरी एक बात सुनो कि रो करके करण बोला
मेरे हाथ ना थके हैं प्रभु दान करते करते, मेरे हाथ ना थके हैं प्रभु दान करते करते। करण मर रहा है और एक ही बात कह रहा है, प्रभु मुझे दान करना है। बोलो करके करण बोला, एक बात मरते मरते, और मेरे हाथ ना थके हैं अभी दान करते करते। मेरे हाथ करण ने कन्हैया से को बात कही थी, प्रभु जब मैं मर जाऊं तो मेरी लाश को ऐसे ठिकाने लगाना जहां पाप ना हुआ हो। अब वह लाश को लेकर के भगवान कन्हैया तीनों लोकों में फिर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पाप ना हुआ हो। फिर क्या किया, जब लाश लेके करण की हाथों पे जब जलाई, वो जल रही तेज ज्वाला आवाज ये गया, वो दान करते जब करण ने कहा था कि ऐसी जगह लाश लगाना जहां पाप ना हुआ हो, तो भगवान कन्हैया ने दाहिनी हथेली पर रख करके करण का अंतिम संस्कार किया था। भक्तों धीमे 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 समय व्यतीत हो रहा है, युद्ध चलता जा रहा है। दुर्योधन के सारे भाई मारे जा रहे हैं। दुर्योधन रो रहा है, पितामह हमें ये लग रहा है कि हम युद्ध जीत नहीं रहे, हार रहे हैं। दुर्योधन के सारे भाई क्यों मारे गए थे परीक्षित महाराज जी? क्योंकि दुर्योधन की जो मां थी गांधारी, उसे श्राप लगा हुआ था। एक बार गांधारी जब छोटी थी बचपन में, तो अपने पिता के दरवाजे पर खेल रही थी। गांधारी ने देखा कि मुर्गी अपने बच्चों को लेकर के दरवाजे से गुजर रही है, तो गांधारी ने हाथ में लकड़ी को लिया और फेंक करके मार दिया। तो वह मुर्गी के सारे बच्चे मर गए थे। मुर्गी ने श्राप दिया, गांधारी तूने मेरी आंखों के सामने मेरे सारे बच्चे मार दिए, मैं तुझे श्राप देती हूं कि तेरी आंखों के आगे ही तेरे सारे बच्चे मारे जाएंगे। दुर्योधन का सारा शरीर वज्र का था, लेकिन जो जंघा थी वो कच्ची थी भक्तों। और वो कच्ची कैसे थी? एक बार जब धृतराष्ट्र अंधे थे, तो गांधारी ने भी अपनी आंखों से पट्टी को बांध लिया था। बहुत दिनों के बाद गांधारी ने को बात कही थी दुर्योधन से, बेटा आज मैं मुद्दत के बाद अपनी आंखों को खोलूंगी
और तू मेरे सामने निर्वस्त्र होकर के आना, तो मेरी दृष्टि पड़ते ही तेरा सारा शरीर वज्र का हो जाएगा, तुझे कोई मारने वाला पैदा नहीं होगा। जब दुर्योधन नग्न होकर के जा रहा था, कन्हैया ने देखा तो सोचने लगे अगर दुर्योधन वज्र का हो गया तो ये किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। कहने लगे दुर्योधन नंगे होकर के कहाँ जा रहे हो? जवाब दिया मैया के सामने। कहने लगे तुझे शर्म नहीं आएगी? कन्हैया कहने लगी तो इतना बड़ा हो गया, माँ के सामने नग्न होकर के जाएगा, तू ऐसा कर केले के पत्ते को जंघा से लपेट ले। कन्हैया चाल चले गए। बेटा बूढ़ा क्यों ना हो जाए, माँ के लिए तो बेटा ही है। केले के पत्ते को जंघा से लपेटा, गांधारी ने आंखों से पट्टी को खोला, सारा शरीर वज्र का हुआ लेकिन जंघा कच्ची रह गई। उन्हीं जंघा को भीम ने गदा से तोड़ डाला था। भक्तों, दुर्योधन रो रहा है, पितामह के पास पहुंचा तो पितामह से कहने लगा पितामह तुम मेरे भाइयों का बदला ले लो। पितामह ने प्रण किया कि कल सूर्य अस्त होने से पहले मैं एक पांडव का वध कर दूंगा। कन्हैया फिर भागे। ऋषिका द्रौपदी कल सूर्य अस्त होने से पहले तुम विधवा हो जाओगी। जवाब दिया कैसे भैया? पितामह ने प्रण किया है और तुम ही बचा सकती हूं अपने सुहाग को। द्रौपदी पूछने लगी क्या करना है? कहने लगे शाम पितामह संध्या करते हैं। संध्या जानते हो माता बहनों किसे कहते हैं? संध्या कहते हैं जो शाम को पूजा पाठ होता है। उन्हें कहा हाथ उठाए के बताइए शाम को पूजा पाठ कौन कौन करता है घर में? सभी करती हैं? अच्छा एक बात बताओ, सुबह उठ करके अपने अपने सास ससुर के पैर कौन कौन छूता है? कोई नहीं। अच्छा एक बात बताओ, सुबह उठ करके अपने अपने पति के पैर कौन कौन छूता है? परीक्षित महाराज जी तुम्हारे छुए नहीं छुए? कल से अपने अपने सास ससुर के पैर छू करके आना, अपने अपने पति के पैर छू करके आना। पति के पैर छूना बहुत जरूरी होता है। तुमने लक्ष्मी मैया की तस्वीर देखी है? माता बहनों, लक्ष्मी मैया कहाँ बैठी होती हैं? कैलेंडर तो देखा होगा। हम विष्णु भगवान जब शेष नाग पर लेटे हैं तो लक्ष्मी मैया कहाँ बैठी हैं? पैरों के पास। तुम कहाँ बैठती हो? मुड़ गिड़िया। पत्नी का स्थान पति के पैरों में है, जहाँ चरण स्पर्श होते हैं उस घर में लक्ष्मी जी वास करती हैं। घर में पूजा पाठ करना, सास ससुर के पैर छूना, पति के पैर छूना, ये पत्नी का धर्म होता है। वो घर स्वर्ग होता है जिसमें प्रेम होता है, जहां सुमिति वहां संपत्ति नाना और जहां कुमति वहां विपत्ति निधाना। जहां प्रेम होता, घर वो नहीं होता है। मकान हर कोई बना लेगा, महल हर कोई बना लेगा, लेकिन घर में घर को बनाने के लिए बहुत कुछ चाहिए। घर वो नहीं है। अगर सास ने और बहू ते इतनी कछू कह दे तो बहू का कहती मत जाए, चाहे मुट्ठी रे कह जाए, लेकिन जब डुकरिया को दोबारा मुंह नहीं देखेंगे, वो घर नहीं होता है। घर वो होता है अगर सास ने कुछ कह भी दिया और दोबारा आवाज लगाई तो बहू हंसती हुई आवाज देती चली आई, वो घर होता है। घर वो नहीं है अगर बाप ने बेटा के किसी काम को लेकर के थप्पड़ भी मार दिया तो बेटा कहता है तुम्हें दिखता नहीं है, बराबर का हो गया, मार पे मत करो। वो घर नहीं है, वो बेटा नहीं है।
बेटा तो वो है, अगर बाप ने थप्पड़ भी मार दिया, साथ के कहने लगे लड़के यार तू इतना बड़ा हो गया, तेरा बाप तुझे अब भी मारता है, तो बेटा कहता है मारता है तो क्या हुआ, आखिर वो मेरा बाप है। लगा दे आग पानी में, लगा दे आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं, और लुटा दे बाप की दौलत हरामी उसको कहते हैं। जो बाप की कमाई हुई दौलत को बर्बाद कर दे वो बेटा नहीं होता है। बेटा तो वो होता है जो बेटा कमाता है और बाप बैठ करके आराम से देखता है, तो लोग भी कहते हैं अगर औलाद हो तो इस बाप जैसी होनी चाहिए। घर वो होता है, घर वो नहीं है जो ननद बेचारी ससुराल से आए और बाबी मुंह फुला करके कमरे में चली जाए, ननद आए और फिर वापस चली जाए। घर वो होता है जो ननद ससुराल से आए और भाभी हंस करके गले लगाए। घर वो होता है, बताया है वो घर स्वर्ग होता है जिस घर में लक्ष्मी समान बहू होती है। कि वो घर एक स्वर्ग से सुंदर है, जा घर में सुशीला नारी। वो घर एक स्वर्ग से सुंदर है, जा घर में सुलक्षणी नारी। सुशीला नाम की सुशीला नहीं, जिसके कर्म सुलक्षणी स्त्री जैसे होते हैं वो घर स्वर्ग है। वो घर एक स्वर्ग समानाए, जा घर में सुलक्षणी नारी। वो घर एक स्वर्ग समाना है, जा घर में सुलक्षणी नारी। अरे सास सुखी है अपनी बहू से, सास सुखी है अपनी बहू से, बहू सुखी है अपनी सास से, बहू सुखी है अपनी सास से, सास सुखी है अपनी बहू से, बहू सुखी है अपनी सास से। वो घर एक स्वर्ग से सुंदर है, जा घर में सुशीला नारी। वो घर एक स्वर्ग समाना है, जा घर में सुशीला नारी। जिस घर में एक पत्नी अच्छे विचारों की होती है वो घर स्वर्ग होता है। भगवान कन्हैया ने द्रौपदी से एक बात कही, द्रौपदी शाम को पितामह संध्या के लिए बैठते हैं, संध्या करते हैं, और जब संध्या के लिए बैठते हैं तो आंखों को बंद करके बैठते हैं, और तुम जाना जाकर के पितामह के पैरों को छू लेना। द्रौपदी की बात कहने लगी, भैया हम पहचानेंगे कैसे कि कौन से पितामह हैं? कन्हैया कहने लगे आगे तो ऐसा करो जो तुम पैरों में चप्पल पहने हो। द्रौपदी जो पैरों में चट्टी पहनती थी वो चलने में एक अलग आवाज करती थी, तो हर कोई पहचान लेता था कि द्रौपदी आ रही है। कन्हैया ने उन चप्पलों को उतार अपनी बगल में दबा लिया। आधी रात्रि का वक्त हो रहा है। एक पितामह जो दिन में युद्ध करते थे और रात में भजन करते थे, जितने दिनों युद्ध चला उतने दिनों पितामह सोए नहीं थे। द्रौपदी को कन्हैया ने आगे आगे कर लिया और कन्हैया पीछे हो गए। आज द्रौपदी हर डेरे को देखती है फिर बंद कर देती है। आधी रात्रि का वक्त हो गया है और महाभारत के बीच द्रौपदी चक्कर लगा रही है, पितामह को ढूंढ रही है।
आधी रात्रि हो चली है, लगाए रही कुरुक्षेत्र में फेरा, लगाए रही कुरुक्षेत्र में फेरा, लगाए रही कुरुक्षेत्र के फेरा, लगाए रही कुरुक्षेत्र के फेरा। आधी रात्रि का वक्त, रात के 12 बज रही है। द्रौपदी महाभारत के बीच घूम रही है। अरे अर्धरात्रि में डोले रही है, घूमे रही है, देखती दे रही है। लगाए रही कुरुक्षेत्र के फेरा, लगाए रही महाभारत में फेरा। द्रौपदी ने देखा कि एक नीले कलर का पर्दा टंगा है। द्रौपदी ने आधी रात्रि के समय जैसे ही नीले कलर का पर्दा हटाया, क्या देखा? अरे माला घूमे रैया बाबा की, घूमे बाबा की, और रन को टंगे रहो सेरा। लगाए रही कुरुक्षेत्र के फेरा, लगाए रही कुरुक्षेत्र के फेरा। जैसे ही द्रौपदी ने देखा, आंखें बंद हैं, हाथों में माला है, रन का सेहरा टंगा हुआ है। द्रौपदी समझ गई कि जय पितामह। जाकर के द्रौपदी ने पितामह के पैरों को छुआ, आंखें बंद किए थे। क्या किया? अरे हाथ में उठाए कैया बाबा ने, कहीं भी समझे, और स्वागु अमर रहे फेरा। लगाए रही कुरुक्षेत्र में फेरा, लगाए रही महाभारत में फेरा। पितामह ने द्रौपदी से कहा, तुम्हारा सुहाग अमर रहे। द्रौपदी ने जैसे ही इस बात को सुना, खड़ी हो गई। पितामह, तुम्हारी कौन सी बात सांची मानो, कल वाली या जे अवे वाली? पितामह के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या हुआ? पितामह एक बात पूछने लगे, द्रौपदी एक बात बता, तू आई किन के साथ थी? भीतर वाई लेवाए के लइए, लेवाए के लइए, और को सला गिरुए तेरा। लगाए रही कुरुक्षेत्र में फेरा, लगाए रही महाभारत में फेरा। पितामह ने कहा, तेरा स्वाग अमर रहे। द्रौपदी खड़ी हो गई। पितामह, कल तो तुमने कहा था कि तुम मेरा सुहाग, और आज कह रहे हो कि तेरा सुहाग अमर रहे। अब मैं कौन सी बात साची मानूं? पितामह कहने लगे, अकेले द्रौपदी आ नहीं सकती, और जब आई थी तो द्रौपदी चप्पल पहन करके आती। कहने लगे, द्रौपदी तू आई किनके साथ थी? जवाब दिया, कन्हैया के। कन्हैया को बुला करके लाओ। कन्हैया को बुलाया। पितामह कहने लगे, कहो कन्हैया, ऐसा तूने क्यों किया? कन्हैया कहने लगे, हाथ जोड़ के, बाबा मेरी कोई गलती नहीं, तुम्हारी ये पुत्र वधू तुम जानो। अर्जुन भी बैठे हैं तो पितामह एक बात कह रहे हैं, तो अर्जुन एक बात कहने लगे, पितामह
अब तो बाबा हम तुमसे बड़े दुखी है। तो पितामह सोचने लगे जब बुजुर्ग थे जाके नाती लड़का दुखी है जाए तो उसे मर जाना ही अच्छा है। तो पितामह की इच्छा मृत्यु थी परीक्षित महाराज जी। पितामह चाहते तो मरते और ना चाहते तो नहीं मरते। और जैसे ही कही कि मर जाना अच्छा है तो कन्हैया कहने लगे अर्जुन से, अर्जुन पितामह को पूछ लो ये कैसे मरना चाहते हैं। अर्जुन कहने लगे बाबा कैसे मरे वो चाहते हो। तो जवाब दिया कि मैं अपनी मृत्यु का राज उसे ही बताऊंगा जिसके सिर पर राज मुकुट होगा। तो उस समय राज मुकुट तो दुर्योधन के सर पर था। अर्जुन चले जाकर के दुर्योधन से कहा भैया थोड़ी देर के लिए आप हमें अपना राज मुकुट दे दो, हमें तुम्हारे राज मुकुट की जरूरत है। कहने लगे ठीक है। अर्जुन राज मुकुट ले आए, मुकुट को रख कर के सामने बैठे, कन्हैया भी बैठे। आज पितामह देखना भक्तों समय पितामह अपनी मौत अपने मुख से खुद बखान कर रहे हैं और अर्जुन को बता रहे हैं आरे सुने अर्जुन धरे ध्यान अधर्म की गणे जाए झंडी जवाब दिया है बेटा आरे सुने अर्जुन धरे ध्यान धर्म की बेटा गड़े जाए झंडी और तेरे तल के बीच पीरुए कुकरे तो सिकंडी आरे गिरा भी समने उच्चारी आरे गिरा बाबा ने उच्चारी मैंने तो तोई भेद बताई तो वो पिछले जन्म नारी मैंने जिस समय पितामह अपनी मौत अपने मुंह से बता रहे हैं क्या हुआ अरे होनहार को मिटवरिया आंसू आंखन में भरियाए अरे होनहार को मिटवैया आंसू आंखन में भरियाए अरे नर नारायण दोनों गए तब रात में काल पूछ के पितामह ने अपने मुंह से बता दिया मेरी मृत्यु ऐसे होगी धीमे धीमे सुबह हुआ भक्तों। सौ जन्म पहले एक बार जब वो शिकार खेलने जा रहे थे तो रास्ते में एक सर्प पड़ा मिला। बाण से उस सर्प को एक तरफ फेंका तो सर्प कांटों में जाकर के गिरा। शरीर में इतने कांटे चुभ गए थे कि धीमे धीमे कई दिन के बाद उस सर्प के प्राण निकले। तो सर्प ने श्राप दिया था पितामह जिस प्रकार से मेरी मृत्यु हो रही है एक दिन वो आएगा कि इसी प्रकार से तेरी मृत्यु होगी।
उसी श्राप के कारण भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं और रो रहे हैं। एक ही बात कह रहे हैं, आर्य महाभारत के बीच और पितामह सरसैया पे सोए। बाणों की सैया बनी है, पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं, याद कर रहे हैं। आरे शनिवार के दिन पितामह सरसैया पे सोए। जब नीचे लटकी रही नारिया दी करे अर्जुन की आंखों से आंसू बह रहे हैं। पितामह एक ही बात कह रहे हैं, अर्जुन पानी पिला दो। आरे बुलाई दे मेरे भारत निकट किया दे लगाई दिखाई दे कोई महाभारत। अरे बोलिए मेरे अर्जुन को, अरे बुलाई दे मेरे अर्जुन को। निकम पानी दे पिलाई दिखाई दे निकम महाभारत। पितामह रो रहे, क्या करूं? अरे हमारे दोनों ही नाती कह रहे हैं, मरने के समय इंसान को अच्छे बुरे कर्मों का पछतावा होता है। सोच रहे हैं जितने मेरे लिए पांडव थे उतने ही कौरव थे, लेकिन मैंने बहुत बुरा किया। अरे पितामह सोच करें बारी, मैंने पक्षपात कर दई अपूती मेरी किनने हरी डाली। अरे से कंडी अब क्यों शरमावे, अरे से कंडी अब क्यों शरमावे। चाहे तनो है जाइए पैर वक्त पे अपने किया। पितामह रो रहे हैं, अर्जुन मुझे पानी पिला दो। अर्जुन एक बार चलाया, सर के नीचे लगा तो सर ऊंचा हो गया। कह रहे हैं अर्जुन मैंने बहुत बुरा किया, मैंने बहुत पक्षपात कर दिया, मैं क्या करूं? अच्छे बुरे कर्मों का पछतावा कर रहे हैं पितामह। तो अर्जुन एक बात कह रहे हैं, पितामह
अगर यही बात पहले जो कह देते तो आज ये समय न आता। और बोले अरे आई रे तुम्हें याद धर्म की और बहुत देर में आई। और इतनी यादें पहले जो आए जाती तो होती नाई। अर्जुन कह रहे हैं पितामह याद करो, अरे 5 पत्नी की नारी द्रौपदी। बेटा अरे 5 पत्नी की नारी द्रौपदी और सभा में नगिन कराई। और वादिन धर्म कहाँ पे खोयो नेक दया नहीं। और बहुत देर में आई। अरे इतनी याद पहले आए जाती तो होती नाई कह रहे अर्जुन अगर ये बात पहले होती तो आज ये दिन देखने को ना मिलता। अब पितामह चिल्ला रहे हैं अर्जुन पानी पिला दो, बड़ी जोर से प्यास सता रही है। जब पानी मांग रहे हैं तो इस पानी का महत्व जीवन में बहुत बताया भक्तों। ये जिंदगी शुरू पानी से और खत्म पानी पर होती है। ये दुनिया शुरू पानी से हुई और खत्म पानी पर होगी। पानी के बारे में बड़े अच्छे शब्दों में लिखा है, गौर करेंगे। आरे पानी बिना जिंदगानी अखारत और जिंदगानी है पानी में। और पानी भीतर फूटो अंडा विष्णु जन्मे पानी में। पानी भीतर फूटो अंडा विष्णु जन्मे पानी में। और करेंगे दुनिया कहाँ से शुरू हुई। आरे नारायण ने जन्म ले लो और तब कमल खिलाई दो पानी में। आरे कमल के ऊपर बैठे ब्रह्मा सृष्टि रचाए दई पानी में। कमल के ऊपर आरे पाराशर जी तप को चले गए। पाराशर जी तप को चले गए। तब पार उतरे गए पानी में। आरे तप करके जब लौट के आए भोग रचाए रहे पानी में।
आरे पंचवटी ने सीता हर के, पंचवटी ने सीता हर के, और रावण कढ़े गो पानी में। आरे हनुमान ने लंक जराए दई, बुझाए दई पानी में। आरे काली ते पे खेल रचाया, तब गेंद चली गई पानी में। लला फन फन ऊपर नचे कन्हैया, नागनाथ पानी में। आरे ऊपर पानी नीचे, आरे ऊपर पानी नीचे पानी, और शिव दुनिया है पानी में। पितामह चिल्ला रहे हैं, अर्जुन पानी पिला दो। अर्जुन ने एक बाण चलाया जो जमीन में लगा, धारा निकल करके पितामह के मुंह में गिरी। दुर्योधन समझ गया कि अब मेरे भाइयों का बदला कोई नहीं ले सकता। जोर जोर से रोने लगा तो अश्वत्थामा ने एक बात कही, कहने लगे सुनो, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं 5 पांडवों के सर ला करके तुम्हारे आगे रख दूंगा। अश्वत्थामा चला, जाकर के देखा कि द्रौपदी के 5 छोटे छोटे बच्चे सो रहे हैं। पितामह ने, अश्वत्थामा ने बच्चों को उठाया, सर धड़ से अलग किया और सर को लेकर के चलाया। आगे तो बड़ी खुशी हुई दुर्योधन को कि 5 पांडवों के सर हैं, लेकिन एकदम से दुख उत्पन्न हो गया। तो भक्तों, दुर्योधन की मृत्यु हो गई। इधर द्रौपदी ने जैसे ही देखा कि 5 बेटों की लाश पड़ी है, द्रौपदी बिलख बिलख करके रो रही है। एक माँ की ममता तो माँ जानती है भक्तों। जिसने न करी गुरु की सेवा, जिसने न करी गुरु की सेवा, गुरु ज्ञान लड़ाई क्या जाने। जिसने बोली हो झूठ सदा, वो सच्चाई क्या जाने। जाके ना फटी बीमाई हो, जाके ना फटी बीमाई हो, वो पीर पराई क्या जाने। और माँ की ममता माँ से पूछो, वो पांच बेचारी क्या जाने। आज ढेरों की बहुत बुरी दशा थी भक्तों। हजारों माओं के लाला मर चुके थे, हजारों बहनों के सिंदूर उजड़ गए। कि डेरों में खून बह रहा था महाराज, के डेरों में खून बह रहा था। और हरियावला पड़ी रो रही थी। महाराज बहुत बुरी दशा है। हरियावला पड़ी रो रही थी। और द्रौपदी बाल बिखराए, ओ द्रौपदी बाल बिखराए हुए, वो लालों पे पड़ी रो रही थी।
कोई बात कर रही है। बेटा बेटा मेरे छैया मेरे तू आ गयो बेटा लाला। बिलक बिलक करके माँ रो रही है। कन्हैया समझा रहे हैं आप ना रो। धीमे धीमे समय व्यतीत हुआ। कन्हैया जब द्वारिका को जाने लगे तो सभी पांडव कन्हैया को विदा कर रहे हैं। उस समय द्रौपदी भी है। अभिमन्यु की जो पत्नी थी उत्तरा उस समय गर्भवती थी। भक्तों अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा। उत्तरा कांपने लगी। भगवान कन्हैया ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। सूक्ष्म रूप धारण करके अपने ऊपर झेल लिया। धीमे धीमे समय व्यतीत हुआ तो उत्तरा की कोख से एक बहुत सुंदर बालक का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा था परीक्षित। भक्तों बोलिए परीक्षित महाराज की। इधर एक बार की बात केवल भोले बाबा नहीं थे, अकेली मैया बैठी हुई थी। नारद जी आए, कहने लगे मैया भोले बाबा कहाँ गए हैं? जवाब दिया नारद जी कहीं भ्रमण करने गए हैं, तुम्हें नहीं ले जाते साथ में? जवाब दिया ले जाते हैं, कभी कभी नहीं ले जाते हैं। तो नारद जी कहने लगे तो आए के तो सब बात बताए देते होंगे। कहने लगे छिपा तो कछु ना बताए, सब देते हैं। तो कभी ये बताया कि उनके गले में जो मुंडों की माला पड़ी है वो क्यों पड़ी है? जवाब दिया नारद जी यही बात नहीं बताई, वैसे तो कुछ नहीं छिपाता। तो अमर कथा तो सुनाई होगी जरूर। नारद को काम का हो तो जहाँ लड़ाई न होए वह लड़ाई करवाए। मैया कहने लगी नारद जी हम जानते हो ना ये अमर कथा कैसे कहता है। इतनी कह करके नारद जी चले गए। अब मैया नाराज होकर के बैठ गई। भोले बाबा आए, कहने लगे मैया कहने लगी पहले अमर कथा सुनाओ। हट पड़ गई, त्रिया हट। जो 3 हटें बड़ी बेकार होती हैं। परीक्षित महाराज जी, पहली बाल हट, दूसरी राजहट और जो तीसरी त्रिया हट। बाल हट कैसी? बच्चा हट। अगर बच्चा रोज रात के 9 बजे कि मम्मी अप्पा चाहिए तो चाहे 100 के जाओ, चमचम लेके आओ, पर लले खवाओ। और लला रात में रोएगा तो मम्मी का लला चुप है जा, हवा आ जाएगा। हवा देखो कैसे होता है। हप्पा देखो कौन सी मिठाई होते हैं। और दूसरी होती है राजहट। राजहट कैसी? जैसे अगर मोदी कहते लॉकडाउन तो लॉकडाउन, और खोल दे तो खुल गया, वो राजहट। और सिवते बड़ी होती है जी त्रियाहट। अगर घर में पत्नी नाराज है गई, परीक्षित महाराज जी
कि भागवत होगी मुझे 2000 की साड़ी चाहिए तो चाहिए, चाहे धनकर बेच के आओ, चाहे गेहूं बेच के आओ, पर साड़ी लेके आओ ना। घर में संज्ञा को रोटी मिले भी भाई ना आया। त्रिया हट सबसे बड़ी हट होते हैं। ऐसे स्त्री के आगे बताया है कि क्या छिपा हुआ है नारी में, और मेरा नाई समझ में आता है। और इसके आगे तो सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी बलवान झुक गए। क्या छिपा हुआ है, ये छिपा हुआ है, अब छिपा हुआ है नारी में, समझ में आता है। इसके आगे तो सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है। त्रिया हट सबसे बड़ी हट होती है। गौरा मैया कहने लगी भोले बाबा अमर कथा सुनाओ ना, आज के बाद न भांग उठेगी न तुम्हारो कहो मानो, जाओ मायके चली जाओ। भोले बाबा कहने लगे सुनानी पड़ेगी। पूरे कैलाश पर्वत को साफ कराया, बगल में मैया को बिठाया। आज भोले बाबा अमर कथा सुना रहे हैं। कैलाश पर्वत पर बैठ करके कि गिरवर पे गिरजापति भोले करने लगे बिहार। अमर कथा को लगे सुनाने, गौरा गोत्र पुरारी उमा के पर गए सोता, कराते रहो तूफा। उमा के पर गए सोता, कैलाश पर्वत पर बैठे हुए हैं भोले बाबा, बगल में गिरजा भवानी। बड़ा ही सुंदर दृश्य है। आज अमर कथा का पाठ करा रहे हैं। एक गिरवर पे गिरजा संग भोले करने लगे बिहार। अमर कथा को लगे सुनाने, गौरा गोत्र पुरारी उमा के पर गए सोता, उमा के संवाद सुनाया। अमर कथा का प्रभु ने संवाद सुनाया। अमर कथा का प्रभु ने सच्चा संवाद सुनाया। अमर कथा का प्रभु ने सच्चा संवाद सुनाया। सुना कथा को जिसने हमारे किसी ने बताया। सुना कथा को हमारे किसी ने बताया। सुना कथा को जिसने हमारे किसी ने न पाया। उमा भरम में पर गए भोले, उमा भरम में पर गए भोले, दैया कथा सुनाई जब मैया ने अमर कथा को सुना तो
तो नींद आ गई। वो तोते का बच्चा मैया की जगह आवाज देने लगा। पूरी अमर कथा हो गई। भोले बाबा ने देखा कि मैया तो सो रही है, लेकिन ये आवाज कहां से आ रही है। जहां जहां ये नींद आई वहां काम खराब हुआ। अमर कथा तोता सुन गया, मैया ने अमर कथा को सुन नहीं पाया। कि चली जाने दिया और जागर राम नाऊ, चली जाने दिया जागर राम नाऊ, चली जाने दिया। क्या बताया, गौर करेंगे। जहां जहां ये नींद आ गई, ए पार्वती बोले ते बोली कथा सुनाए देव बाबा, कथा सुनाए देव। पार्वती बोले ते बोली कथा सुनाए देव बाबा, कथा सुनाए देव। पार्वती बोले से बोली कथा सुनाए देव बाबा, कथा सुनाए देव। पार्वती बोले ते बोली कथा सुनाए देव बाबा, कथा सुनाए देव। क्या हुआ, हे भोलेनाथ ने कथा सुनाई, पार्वती गई सोई। गौर करना, एक बार सुभद्रा ने अर्जुन से कहा था, महाराज मुझे चक्रव्यूह की रचना सुना दो। तब अभिमन्यु सुभद्रा के पेट में पल रहा था। तो जब फंसना सुनाया तो वो तो सुनती रही सुभद्रा, और जब चक्रव्यूह से निकलना सुनाया तो सुभद्रा को नींद आ गई थी। उसी कारण अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस करके मारा गया था। अरे सुभद्रा अर्जुन ते बोली कथा सुनाओ, स्वामी कथा सुनाओ। सुभद्रा अर्जुन ते बोली कथा सुनाए देव राम, कथा सुनाए देव। सुभद्रा अर्जुन से बोली कथा सुनाए देव, स्वामी कथा सुनाए देव। सुभद्रा अर्जुन ते बोली कथा सुनाए देव राम, कथा सुनाए देव। अर्जुन ने कथा सुनाई, गई सुभद्रा सोई। चली जाने दिया जागर राम नाऊ, चली जाने दिया जागर राम नाऊ। भोले बाबा ने कथा सुनाई, तोते ने कथा को सुना। भोले बाबा की नजर जैसे तोता पर पड़ी तो तोता वहां से भाग निकला। सोचने लगा अब वो भोले बाबा जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आगे आगे तोता है और त्रिशूल को लेकर के पीछे पीछे भोले बाबा। तीनों लोगों में वो तोता फिर रहा है, लेकिन छिपने के लिए कहीं जगह नहीं मिल रही है। भागते भागते तोता, भागते भागते तोता ने एक जगह देखी, परीक्षित महाराज जी की व्यास की पत्नी अरड़ी जी अपनी छत पर खड़े होकर के केस सुखा रही हैं। और अरड़ी जी ने झमाई को लिया तो तोता उस झमाई के द्वारा मुंह से पेट में प्रवेश हो गया। भक्तों, अब व्यास के घर में त्रिशूल गाड़ करके बैठ गई भोले बाबा। तुम्हारे घर में मेरा दुश्मन छिपा है,
और जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा तब तक हम नहीं जाएंगे। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 1 साल हुआ, 2 साल हुए, 5 साल हुए, धीमे धीमे 10 साल हो गए, लेकिन तोता बाहर नहीं आया। ये दुष्ट अब नहीं निकलेगा। त्रिशूल उठाया, चले गए। धीमे धीमे 12 साल हो गए। अरडी जी कहने लगी, आप कौन हो? हमें बड़ी पीड़ा होती है, आप हमारे पेट से बाहर आ जाइए। तो उसी तोते ने एक बहुत सुंदर बालक बन करके अरडी जी के गर्भ से जन्म लिया। उसी का नाम पड़ा था सुखदेव। भक्तों, बोलिए सुखदेव महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज, इधर जब परीक्षित का जन्म हुआ था, धीमे धीमे परीक्षित बड़े हुए, दिल्ली के राजा बने। एक दिन परीक्षित महाराज जी शिकार खेलने के लिए जा रहे थे। परीक्षित के कानों में एक आवाज आई है कि गाय रो रही है, और रोते रोते एक ही आवाज दे रही है, कोई है जो मेरी जान बचा ले। और वो गाय से एक ही आवाज आ रही है, आरे रोई रही गाय बेचारी, रोई रही गाय बेचारी, जा दुष्ट लियो होई बचाई। रो रही है गाय की आवाज आ रही है, धर्म के नाम पर कोई लाज बचाने आया। रो रही है, धर्म के नाम पे कोई लाज बचाने आया, कोई तो है जो मेरी जान बचाने आया। आवाज आ रही है, कोई है मेरी जान बचा लो। आने रोई रही गाय बेचारी, गाय बेचारी, या दुष्ट लियो कोई बचाई। एक बात कह रही है कि भूप जन कियो नया अच्छा, ओ भूकते तड़पत हुए गो बच्चा, विपत्ति की में तुम्हारी, आरे विपत्ति की में तुम्हारी, जा दुष्ट लियो कोई बचाई। बात कह रही है, कोई है जो मेरी लाज बचा ले। परीक्षित ने घोड़े को रोक दिया, देखा तो आगे एक गाय है, पीछे एक बैल है, उसके पीछे काले कपड़े पहरे एक चांडाल है। उठ जाती है गाय, फिर चलने लगती है, फिर गिर जाती है, फिर भागने लगती है। परीक्षित कहने लगे, गाय माता तुम क्यों रो रही हो, इतनी दुखी क्यों हो, तुम्हारा दुख हमसे देखा नहीं जा रहा है। गाय हाथ जोड़ करके खड़ी हुई, एक बात बोली कि आप हमें गाय समझ रहे हो, हम गाय नहीं है, तो कौन हो? तो बोली कि मैं गाय नहीं हूं पृथ्वी पति, ए महाराज मैं गाय नहीं हूं,
पृथ्वी पति के तो पृथ्वी कहलाती हूँ, अपने भविष्य की व्यथा सोच दुनिया से भागी जाती हूँ। जवाब दिया है महाराज, हम पृथ्वी हैं। कहने लगे ये बैल कौन है? तो बोली ये बैल नहीं है राजन, दुनिया में धर्म कहाएगा, ये पृथ्वी जहाँ को जाएगी, ये पृथ्वी जहाँ को जाएगी, और ये धर्म वहीं पर जाएगा, ये पृथ्वी जहाँ को जाएगी। जवाब दिया है महाराज, मैं धर्म हूं, जब पृथ्वी जाएगी वही। पीछे एक काले कपड़े पहले चांडाल खड़ा है। कहने लगे आप कौन हो? कहने लगे महाराज मैं कली। ओहो, तुम्हारी वजह से ये दोनों प्राणी बहुत परेशान हैं। पृथ्वी कहने लगी महाराज सतयुग निकल गया है, मैं कोई चिंता नहीं हुई। त्रेता निकल गया, हमने कभी बुरा नहीं माना, कभी दुख नहीं हुआ। द्वापर निकल गया, कोई कष्ट नहीं हुआ, लेकिन कलयुग आने वाला है। इतना घोर कलयुग आएगा कि बहन भाई को नहीं देखेगी, भाई बहन को नहीं देखेगा, पिता पुत्री को नहीं देखेगा, मदरा पान होगा, जुआ खेला जाएगा, छोटी छोटी बातों पर भैया भैया का दुश्मन हो जाएगा, कहीं धर्म नाम का स्थान नहीं रह जाएगा। इसलिए मैं दुनिया छोड़ करके जा रही हूं। तो परीक्षित कहने लगे कलयुग से कलयुग, आप इतने बुरे हो तो ऐसी जगह वास करो जहां वैश्याएं रहती हो, जहां मदरापान होता हो, जहां झूठ बोला जाता हो। कलयुग कहने लगा आप जितना बुरा समझ रहे हो उतने बुरे भी नहीं है, कुछ अच्छा ही नहीं है हमें। अच्छा ही क्या है? परीक्षित महाराज जी सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में मनुष्य हजारों वर्ष तपस्या करता था और तब कहीं जाकर के उसका उद्धार होता था। लेकिन मेरे युग में अगर मनुष्य रोजाना 5-5 मिनट भी भगवान का नाम लेता गया फिर भी उसका उद्धार हो जाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। महाराज मैं एक स्थान अपने मन से मांगना चाहता हूं। कौन सा? हमें सोने में वास चाहिए। कहने लगे ठीक है। तो परीक्षित सोने का मुकुट लगाए थे तो वो कलयुग उसी सोने के मुकुट में प्रवेश हो गया। अब परीक्षित महाराज जी घोड़े पर सवार हुए चले, कलयुग प्रकोप करने लगा। क्या हुआ? आरे घोड़ा लयो सजाए और भूपयव आगे खोदायो। कलयुग सर पर सवार घोड़े पर परीक्षित महाराज चले। आरे घोड़ा लयो सजाए भूपयव आगे खोदायो। जय लगी रही भारी प्यास भूप को चोला गवरायो। सताने लगी परीक्षित को। आरे परीक्षित सोच करे मन में, आरे परीक्षित सोच करे मन में, हमें दिखत कोई अन्याय के जाई बियावान वन में।
ऐसा सोच रहे हैं जाने पानी में न जावेगी, जाने पानी में न जावेगी, मोई माल मुए सी पर भावई सिर पे आवेगी। अरे बेटा तो नए कर्मने को लेखो, अरे बेटे नहीं कर्मने को लेखो, और कर्म लिखी सोई हो जाए कोई मिटवैया न देखो। परीक्षित को प्यास सता रही है, वन में घूम रहे हैं, इतनी जोर से प्यास लग रही है मानो कि परीक्षित का कलेजा निकला जा रहा है। वन में चारों तरफ बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। नयर के वन में एक आश्रम बना हुआ है। परीक्षित महाराज जी समझ गए कि आश्रम पर पानी जरूर होगा। चले परीक्षित महाराज जी घोड़े से उतरे तो देखा है कि लोमन ऋषि तपस्या कर रहे हैं। घोड़े से उतर के जल्दी जल्दी भागे, भाग करके देखा महात्मा को तपस्या से जगाने लगे। और एक बात कह रही है परीक्षित महाराज जी, महात्मा जी आंखें खोलो। एक बात कह रहे हैं महात्मा जी, हमें पानी पिला दो। और बोले अरे महात्मा अखियां खोलो, ओ हमको पिलाई दे ठंडो अखियां खोलो रे मुखते बोलो, हमको पिलाइयो ठंडो नीर। परीक्षित महाराज जी कह रहे हैं बाबा, बाबा ने ना खोलो रे अखियां खोलो, हमको पिलाइयो ठंडो नीर। महात्मा ने ना खोलो, हमको पिलाइयो ठंडो नीर। बाबा प्यास सताई रही, बाबा प्यास सताई रही, जाने पानी बिन जाई रही, जाने पानी बिन जाई रही। बाबा प्यास सताई रही, बाबा प्यास सताई रही। बाबा मुखते बोलो रे मुखते बोलो, हमको पिलाइयो ठंडो नीर। महात्मा ने ना खोलो, हमको पिलाइयो ठंडो नीर। महात्मा बन बन भटके रहे, हम तो बन बन भटके
तो रुपया मिलेगा या बैठ जा। बोलिए गोविंद भगवान की। लोमन ऋषि ने आंखें नहीं खोली। परीक्षित महाराज जी ने देखा कि इन्होंने हमारा अनादर कर दिया। एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, वो लोमन ऋषि के गले में डाल दिया और वापस चले आए। लोमन ऋषि के बेटे श्रृंगी ऋषि ने कहा, जवाब दिया है, जिस सर्प को तू मेरे बाप के गले में डाल करके गया है, वही सर्प आज से 7वें दिन तुझे तक्षक नाग बन करके डस लेगा। ताली बजा करके बड़े प्रेम से बोलेंगे। एक बार राधा रानी कह रही थी, आरे देखी वेद मेरी नारी मोए का बीमारी। देखी वेद मेरी नारी आए मोए का बीमारी। देखी वेद मेरी नारी हमें का बीमारी। देखी वेद मेरी नारी आए मोए का बीमारी। गलने गलने में मुआ न डोले। 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 अवल ले ले गवा मारी कोई का बीमारी। देखी वेद मेरी नारी आए मोए का बीमारी। अरे कोई कहे मोई नजर लगी है। कोई कहे मोई नजर लगी है। कोई कहे हमें नजर लगी है। कोई कहे मोई नजर लगी है। और पैर छोड़े गए नारी हमें का बीमारी। शिव रोगन की दवा मिलती है। शिव रोगन की दवा मिलती है। शव रोगन की दवा मिलती है। शिव रोगन की दवा मिलती है। हो जा प्रेम से दुनियारी कोई का बीमारी। देखी वेद मेरी नारी आए मोए का बीमारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। परीक्षित